राधे राधे। हर हर महादेव मित्रों, मैं अपने इस चैनल पर आपसे पूजा पाठ धार्मिक सत्संग की बात करती हूँ। समय समय पर अपने अनुभव भी साझा करती हूँ आप सभी से। मेरे YouTube परिवार में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सिंदूर के विषय में। सिंदूर जो कि शादी के उपरांत सुहागिन महिलाओं के लिए शुभ माना जाता है और सुहाग का प्रतीक माना जाता है, सुहाग का चिन्ह माना जाता है। सिंदूर बहुत ही शुभ होता है। तो आइए जानते सिंदूर के विषय में कुछ हम लोग। देखिए, सिंदूर जो होता है सुहागिन महिलाओं का श्रृंगार है। ठीक है, ये सुहागिन महिलाओं का श्रृंगार होता है। इसके लगाने के भी नियम हैं। देखिए क्या नियम है। हिंदू धर्म में सिंदूर काफ़ी पवित्र माना गया है। विवाहित महिलाओं के लिए सिंदूर सुहाग का प्रतीक माना जाता है। कहते हिंदू धर्म में शादी तभी संपन्न होती है जब दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर को भर देता है। ठीक है, मतलब सिंदूर लगा देता। अपने अपने यहाँ नियम है। किसी के यहाँ सिक्के से लगाया जाता है, किसी के यहाँ डायरेक्ट हाथ से लगाया जाता है, किसी के यहाँ चांदी की सिलाई आती है, उससे सिंदूर मांग में भरा जाता है। तो अपने अपने सबके रस्म रिवाज अलग होते हैं, मगर सिंदूर जो होता है वह ही भरा जाता है, क्योंकि वह सुहाग का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो इससे कहते हैं कि सुहाग हमेशा सलामत रहता है, हमेशा अखंड रहता है। ठीक है, कहा जाता सुहागिन महिलाओं को पूजा पाठ के समय मांग में सिंदूर जरूर से जरूर लगाना चाहिए। महिलाओं को रविवार, सोमवार, शुक्रवार जो बाल धोकर सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। कहते हैं इससे पति की उम्र बढ़ती है। करवा चौथ, सावित्री पूजा, इनमें भी सिंदूर जरूर से जरूर लगाएं अपनी मांग में। मान्यता है कि पार्वती माता ने भगवान शिव के लिए सिंदूर लगाती थी और अपनी पूरी मांग भरती थी माता पार्वती, इसलिए माँ को सिंदूर भी चढ़ाया जाता है। देखिए, माता पार्वती को सिंदूर अवश्य चढ़ता। जब हम लोग शिव पूजन करने शिवालय में जाते हैं तो माता पार्वती को सिंदूर जरूर अर्पित करते हैं। ठीक है, सिंदूर लगाने से पहले माँ गौरा को सिंदूर जरूर चढ़ाएं। माँ गौरा को चढ़ाया सिंदूर लगाने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और हमारा सुहाग अखंड रहता है। जो महिलाएं, ठीक है, जो महिलाएं लंबा सिंदूर लगाती है, आपने देखा होगा बहुत सी महिलाएं मांग बीच की पूरी निकालती है और माथे से लेकर पीछे तक सिंदूर लगाती हैं। और फिर आपने देखा होगा कि बिहार में एक छठ पूजा होती है, उसमें आपने देखा होगा महिलाएं नाक से लेकर के पूरे पीछे मांग तक का उनका सिंदूर भरा रहता है। कहते हैं इसकी मान्यता है, इसको लगाएंगे जितना लंबा सिंदूर होगा पति की आयु उतनी ही लंबी होती है। ठीक है, महिला कहते हैं देखिए महिलाओं का जो ब्रह्मरंध्र होता है, यानी कि हम लोगों का जो मस्तिष्क के बीच में होता है जगह मानी जाती है, यानी मस्तिष्क का एक ऊपरी भाग बहुत, जिसको कुंडलनी भी बोलते हैं, शायद आप लोग परिचित ना हो, बहुत संवेदनशील होता है पुरुषों से, जहाँ महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। इसमें पारा धातु की अधिकता होती है, जिससे बढ़ती उम्र के संकेत भी नजर नहीं आते हैं। देखिए, एक ये भी हो गया भाई, है ना। कहते हैं ना कि एक सिंदूर साथ में महिलाएं अपनी ब्यूटी के लिए और अपने मतलब सुंदरता के लिए बहुत ज़्यादा प्रयासरत होती, बहुत कॉन्शियस होती हैं। तो देखिए, सिंदूर लगाने के हमको कितने फ़ायदे मिले। पति भी हमारे लंबी आयु के होते हैं, अखंड सौभाग्य होता है। ठीक है, और चेहरे पे झुर्रियाँ जल्दी नहीं आती है, क्योंकि सिंदूर में जो है पारा इतनी अधिक मात्रा में होता है कि वो हमारे फेस को साफ सुथरा क्लीन रखता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा सुहाग अखंड रहता है। तो देखिए, आज हमने सिंदूर से संबंधित कुछ नियम जाने हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोग इन नियम को अपनाएंगी और अपने सुहाग को अखंड रखेंगी। बस आज की वीडियो में इतना ही। राधे राधे, हर हर महादेव।